हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, जिनको शॉर्ट में EMRS बोला जाता है, उनके लिए जो वैकेंसी आई थी उसमें फर्स्ट स्टेज का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है और सेकंड स्टेज के लिए DV की प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही इस भर्ती के लिए चयनित जो कैंडिडेट्स हैं उनको स्कूल भी अलॉट कर दिए जाएंगे। तो इसके बाद भी EMRS की वैकेंसी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी आचार संहिता के हटने के बाद। तो आप सबके सबसे अधिक सवाल जो इस टाइम आ रहे हैं वो EMRS टीचर्स की सैलरी को लेकर आ रहे हैं कि जो EMRS में जो टीचर्स रिक्रूट होंगे उनकी फर्स्ट सैलरी जो उनके खाते में आएगी वो कितनी बनेगी। ये सवाल आपके बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और बाकी जो TGT और PGT जो डिफरेंट पोस्ट्स हैं जिनके लिए अलग अलग वैकेंसीज आती हैं और आप देख भी पा रहे होंगे, इसको मैं जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं जो EMRS की ऑफिशियल वेबसाइट पर दे रखे हैं, उन ऑफिशियल वेबसाइट पर दिए गए रिक्रूटमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग मैं आपको सैलरी के बारे में एक सही कैलकुलेशन, एग्जैक्ट कैलकुलेशन मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से बिना कोई समय गंवाए। और मैं आपको जल्दी से बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आप देश के किसी कोने में सरकारी शिक्षक बनने का सपना रखते हैं तो ये चैनल आप ही के लिए है। आप इस चैनल से जुड़ अवश्य जाएं जिससे आपको सही जानकारी और सटीक मार्गदर्शन मिल सके और आप अपने सपने को साकार कर सकें। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी कैलकुलेशन। तो आप स्क्रीन पे क्लियरली देख पा रहे होंगे कि यहाँ दे रखा है EMRS टीचर्स सैलरी। तो इस PPT में मैं आपको TGT टीचर्स जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स हैं उनकी सैलरी को मैं पहले क्लियर करता हूँ आप लोग को। तो आप अभी रिसेंटली इसके पहले जो डिफरेंट स्टेट्स में जो EMRS स्कूल्स हैं तो उसमें अलग अलग सैलरी होती थी टीचर्स की, लेकिन जब से इसको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने एक्वायर किया है तो अब ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है मिनिस्ट्री की तरफ से और जो स्कूल एसोसिएशन है उनकी तरफ से कि जो इनकी सैलरी होगी वो पैरेलल टू NVS होगी। तो NVS का डाटा ले करके मैंने ये कैलकुलेशन बनाया है। बाकी जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं जो ऑफिशियल वेबसाइट पर दे रखे हैं EMRS की ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ से भी डाटा को वेरीफाई किया गया है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं सैलरी की कैलकुलेशन। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे बेसिक पे, जो आपका बेसिक पे होगा जिसको मूल वेतन बोलते हैं हिंदी में। तो TGT टीचर्स का मूल वेतन होगा 44,900 रुपये, ये आपका मूल वेतन होगा। फिर नीचे देख पा रहे होंगे आपका DA। तो DA जो डियरनेस अलाउंस, जिसको हिंदी में महंगाई भत्ता बोलते हैं, जो वर्तमान में 50% की दर से दिया जा रहा है। बाकी महंगाई भत्ता हर 6 महीने में बढ़ता रहता है। तो महंगाई भत्ता जैसे ही जुलाई माह में बढ़ेगा, जनवरी और जुलाई माह में बढ़ता है साल भर में 2 बार, तो फिर आपका ये जो DA है ये बढ़ जाएगा तो आपका वेतन भी बढ़ जाएगा। तो अभी के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। बाकी जो रिक्रूटेड टीचर्स हैं जब उनकी सैलरी आएगी तो इसी हिसाब से आएगी, बाकी जुलाई में आपकी सैलरी बढ़ेगी। तो जब DA 50% है तब आपकी सैलरी, तो यही बेसिक पे का आप 50% निकालेंगे, मतलब इसका आधा कर देंगे। 44,900 का 50% 22,450 रुपये आपका DA हो गया। फिर आते हैं HRA पर। तो HRA का जो यहाँ नाम है वो थोड़ा सा बदला हुआ है, इसको रेजिडेंशियल अलाउंस बोलते हैं, जो आपको 10%, मतलब जो आपका बेसिक पे है उसका 10% आपको रेजिडेंशियल अलाउंस दिया जाता है। तो 44,900 का 10% निकालेंगे तो 4,490 रुपये आएगा। फिर बात करें TA की, तो TA 1,800 रुपये मिलता है आपको। इसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस कहते हैं TA को, तो ये 1,800 रुपया हो गया। फिर DA ऑन TA, तो TA पर भी DA आपको दिया जाता है। तो जो TA पर DA बनेगा 50% वो भी बनेगा, तो 1,800 का 50% 900 रुपये आपका DA ऑन TA हो गया। बाकी जो लास्ट में मैंने लिखा है हाउस मास्टर। तो हाउस मास्टर की एक पोस्ट होती है। हर एकलव्य मॉडल जो EMRS स्कूल्स हैं उसमें 4 हाउसेस होते हैं, तो हर हाउस के लिए एक मास्टर, तो 4 हाउस मास्टर होते हैं। तो ये ऑप्शनल है, मतलब स्कूल के स्टाफ्स में से ही ये जिम्मेदारी दी जाती है। तो अगर आपको ये जिम्मेदारी मिलेगी हाउस मास्टर की तो 800 रुपये, कहीं कहीं 400 रुपये भी मिलते हैं, लेकिन ये मैक्सिमम है 800।
तो वो मैंने आपको शो कर दिया है। तो ये 800 रुपये ये ऑप्शनल है, अगर आप लेते हैं दायित्व तो तभी आपको ये मिलेगा। तो ये टोटल मिला के ये अगर पूरा जोड़ देंगे जो मैंने ऊपर लिख रखा है, इसको जोड़ेंगे आप 75,340 रुपये आपकी टोटल सैलरी हो गई। इतनी सैलरी बनने के बाद इसमें से कुछ डिडक्शंस भी होती है सैलरी में से। तो डिडक्शंस को अगर देख लें तो आप नीचे यहाँ क्लियरली देख पा रहे होंगे डिडक्शंस। तो इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज आपको 1000 पर मंथ के हिसाब से देना पड़ेगा, तो 1000 रुपये आपका ये कट गया इलेक्ट्रिसिटी। फिर एनपीएस 6735 रुपये एनपीएस है। तो एनपीएस कैसे कटता है, बेसिक पे और डीए और फिर ये टीए आप जोड़ देंगे, तो इन सब चीज़ों को जोड़ने के बाद इसका 10% निकालेंगे तो एनपीएस आपका बन के आएगा। तो जो एनपीएस है तो ये आपका 10% निकल के आएगा, तो 6735 आ रहा है यहाँ एनपीएस। तो ये आपका हो गया आपका एनपीएस। फिर टैक्स 2000 रुपये आपका एडवांस टैक्स कटता है। चूँकि सैलरी आपकी ज़्यादा बन जा रही है ग्रॉस सैलरी, तो उस हिसाब से एडवांस टैक्स काट दिया जाता है। तो जब आप आईटीआर फाइल करेंगे तो ये पैसे वापस भी हो सकते हैं, अगर आपने इन्वेस्टमेंट अच्छे से कर रखी है तो आपके ये पैसे आईटीआर के टाइम में वापस भी हो सकते हैं। तो बाकी ये टैक्स आपका हो गया। तो टोटल डिडक्शन अगर आप देख लें तो 9735 रुपये आपकी कटौती हो गई आपके वेतन में से। फिर जब इन हैंड सैलरी की बात करेंगे, जो आपके खाते में आएगी, जो आपके हाथ में आएगी, जिसको नेट सैलरी भी बोलते हैं। इन हैंड सैलरी को नेट सैलरी भी बोला जाता है, ये आपके सैलरी स्लिप पे लिख के आता है। तो ये 75,340 में से डिडक्शंस 9735 घटा देंगे तो 65,605 रुपये। जी हाँ, आप देख पा रहे होंगे 65,605 रुपये आपकी नेट सैलरी है जो आपके खाते में आएगी। अगर आपने हाउस मास्टर का चार्ज नहीं लिया है तो ये 800 और भी आप घटा दें तो 64,800 के करीब आपकी सैलरी बन के आएगी 800 घटाने के बाद। तो ये आपकी नेट सैलरी है जो आपके खाते में, जो टीजीटी टीचर्स हैं उनके खाते में पोस्ट की जाएगी पर मंथ। तो ये बहुत ही अच्छी सैलरी है जिसको आप देखकर आपको मोटिवेशन भी मिल सकता है। और बाकी इसको वेरीफाई कहाँ से किया गया, तो आप ये जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं जिसको आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं EMRS के ऑफिशियल वेबसाइट से। तो यहाँ आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि यहाँ लिखा भी है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो है वो 12 पर स्कूल, टोटल 8,880 अभी पोस्ट है इनकी। 12 पर स्कूल होते हैं टीजीटी टीचर्स, EMRS स्कूल में पर स्कूल 12 टीचर्स होंगे। तो ये आप इनका देख पा रहे होंगे, लेवल 7 का इनका वेतन होता है। बाकी बेसिक पे 44,900 से स्टार्ट होता है, 1,42,400 तक मैक्सिमम जा सकता है। तो ये आप यहाँ से वेरीफाई भी कर दिया गया है इस सैलरी के डाटा को। बाकी अगर आप आगे पीजीटी टीचर्स का देखना चाहें सैलरी तो जल्दी से चलो देख लेते हैं पीजीटी टीचर्स का भी। तो यहाँ आप क्लियरली देख पा रहे होंगे लिखा है पीजीटी टीचर्स। तो बेसिक पे पीजीटी टीचर्स का 47,600 है, डीए 50% निकाल लेंगे 23,800 रुपये, HRA मतलब रेजिडेंशियल अलावेंस 4,760 रुपये, टीए 1,800, डीए ऑन टीए 950% इसका निकालेंगे। हाउस मास्टर फिर ऑप्शनल आ गया, इसका ये भी इसमें भी ऑप्शनल होगा। तो टोटल 79,660 रुपये आपका हो गया। अब डिडक्शंस की बात कर लें तो 1,000 इसका, फिर एनपीएस 10% इसका मिला के बेसिक पे डीए टीए का, तो ये आपका आ गया 7,140। फिर टैक्स की बात कर लें तो 3,000 रुपये एडवांस टैक्स कटेगा इसमें। फिर टोटल अगर बात कर लें तो आपका पहुंच जा रहा है 1 लाख, टोटल बात कर लें 11,140 रुपये आपका डिडक्शंस हो गया। फिर इन हैंड सैलरी जिसको नेट सैलरी बोलते हैं, मैंने आपको अभी बताया। तो ये नेट सैलरी आपकी 79,660 में से 11,140 घटा देंगे तो 68,520 रुपये। जी हाँ, 68,520 रुपये आपकी नेट सैलरी आ गई जो आपके खाते में पोस्ट की जाएगी पर मंथ। तो बाकी ये जो हाउस मास्टर का अगर 800 माइनस कर देंगे, अगर आपको ये चार्ज नहीं मिला है तो ये आपकी 67,700 के करीब आपकी सैलरी बन के आएगी। तो यही जानकारी थी। बाकी इसको भी लेवल 8 इसमें आपका रहेगा लेवल इसका सैलरी का, और बाकी बेसिक पे 47,600 रिक्रूटमेंट रूल्स में भी दे रखे हैं। और पोस्ट ग्रेजुएट जो टीचर्स होते हैं वो 11 पर EMRS, टोटल पोस्ट है 8,140 पीजीटी टीचर्स की, और हर EMRS स्कूल में 11 पीजीटी टीचर्स रखे जाते हैं। तो ये था पूरा ऑफिशियल डाटा जो आपके साथ साझा किया गया। उम्मीद है आपको जानकारी मिल गई होगी कि EMRS में रिक्रूटेड टीचर्स को सैलरी पर मंथ कितनी मिलती है।
और बाकी आप जिनका चयन हो गया है उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं उनके भविष्य के लिए। और बाकी अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसके आगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको टाइम टू टाइम यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाकी अगर आपको कोई डाउट अभी भी है सैलरी को लेकर तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, सैलरी को लेकर, या इसमें वर्क प्रेशर क्या रहता है, वर्क प्रोफाइल क्या है, उससे भी आप पूछ सकते हैं सवाल। बाकी अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे और फ्रेंड्स के लिए भी यूज़फुल हो, रिलेटिव्स के लिए, तो उनके साथ भी शेयर जरूर कर दें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य यूजफुल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। बाकी जो आने वाली EMRS टीचर्स की वैकेंसीज़ हैं उनके लिए भी ये मोटिवेटिव वीडियो ज़रूर होगा। तो थैंक यू अगेन, आपका दिन शुभ हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।